हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में स्टार डीमन गॉड डीमन प्रिंस पाओ से कहता है कि योर हाइनेस, हमारे पास डेस्टिनी स्टार मौजूद है जिसका इस्तेमाल करके मैं लॉन्ग हाउ चेन के एक साथी को तो निश्चिंत तौर पे इस बैटलफील्ड में मार दूंगा। तभी यहाँ पे नेक्स्ट राउंड स्टार्ट हो चुका था इस स्टार बैटलफील्ड के अंदर, जहाँ पे फाइट होने वाली थी लिंजी जूनर वर्सेस मैजिक डीमन गॉड की। और तभी लिंजी अपने साथियों को अपने साथ पा करके वो काफी ज्यादा सरप्राइज होता है, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो जूनर के साथ इस मैच को लड़ेगा। तभी मैजिक डीमन गॉड आसमान में फ्लोट करते हुए कहता है कि आज के दिन तुम सब के सब मरोगे, तैयार हो जाओ। ये सुनकर के लिंजी कहता है कि वो तो वक्त बताएगा। ये कहने के साथ लिंजी उन सारे ही डीमंस को देख के अपने साथियों से कहता है कि तुम लोग तुरंत इस पिल को खा लो, क्योंकि इस पूरे ही बैटल के दौरान इस पिल को खाने की वजह से तुम्हारी पावर कम नहीं पड़ेगी, तुम लोग लगातार हील होते रहोगे। और साथ में तुम्हारे सामने जो डीमंस हैं वो तुम लोगों से लो लेवल के डीमंस हैं, इसलिए अगर तुम लोग एक साथ लड़ोगे तो इस मैच को आराम से जीत जाओगे। और रही बात उस मैजिक डीमन गॉड की, तो उसे मैं और जूनर हैंडल कर लेंगे। और तभी वहां पे लिंजी के सारे ही साथी कहते हैं कि कैप्टन, हम यहाँ पे तैयार हैं, बस आप हमें आदेश दीजिए। तभी लिंजी अपने पूरे ही साथियों को लेकर के डीमंस के ऊपर टूट पड़ता है। तभी हम देखते हैं कि लिंजी हवा में एक लंबी छलांग लगाता है और अपने फायर क्रिस्टल को समन करता है और काफी पावरफुल अटैक मैजिक डीमन गॉड के ऊपर कर देता है। मगर मैजिक डीमन गॉड अपने एक ही हाथ से लिंजी के अटैक को वहीं पे होल्ड कर लेता है और अपने लेफ्ट हैंड के अंदर छोटे से थंडर ब्लैक होल को समन करता है और लिंजी से कहता है कि बच्चे तुम बहुत ज्यादा वीक हो। कहने के साथ वो उस ब्लैक होल को बड़ा करता है और लगातार थंडर स्ट्राइक नीचे मौजूद सभी लोगों के ऊपर करने लगता है, जिसकी वजह से लिंजी, जूनर और सारे ही ह्यूमन कल्टीवेटर खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए इधर उधर उस थंडर स्ट्राइक से बचने लगते हैं। मगर यहाँ पे वो थंडर स्ट्राइक रुकने का नाम ही नहीं ले रही होती है। और तभी हम देखते हैं कि एक थंडर स्ट्राइक जूनर को हिट करती, मगर वो बाल बाल उस स्ट्राइक से बच जाती है। अब ये देख करके लिंजी फिर से अपने फायर गॉड सोर्स क्रिस्टल को समन करता है और तुरंत वहां पे फायर फेनिक्स यान त्यान टेक्निक को कास्ट करके एक जाइंट सी फायर फेनिक्स को समन करके सीधा ही उससे मैजिक डीमन गॉड के ऊपर अटैक कर देता है। मगर मैजिक डीमन गॉड वहां पे विंड पावर को समन करता है और तुरंत वहां पे एक विंड टोर्नेडो को अपीयर करता है, जो कि काफी तेजी से लिंजी की फायर फेनिक्स के करीब जाके उसे अपने अंदर निगल लेता है, जिसकी वजह से वहां पे एक ब्लास्ट होता है। मगर यहाँ पे लिंजी मुस्कुरा रहा होता है, क्योंकि उस ब्लास्ट में कई सारे रोज इधर उधर बिखरने लगते हैं। यहाँ पे डीमन गॉड को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर इन लोगों का प्लान क्या है। मगर तभी वो जैसे ही पलटता है वो देखता है कि जूनर उसके पीछे रोज जाइंट स्वॉर्ड अटैक सीधे ही उस मैजिक डीमन गॉड के ऊपर कर देती है, जहां पे एक जाइंट सी स्वॉर्ड मैजिक डीमन गॉड की तरफ बढ़ रही होती है। मगर मैजिक डीमन गॉड सिर्फ अपनी एक फिंगर से जूनर के इतने पावरफुल स्लैश अटैक को वहीं पे होल्ड करके डिस्ट्रॉय कर देता है। और तभी वो नीचे लड़ रहे कुछ ह्यूमन कल्टीवेटर्स को देखता है और अपने अगले प्लान को यहाँ पे एक्टिवेट करता है, जहाँ पे एक ह्यूमन डीमन को मारने के लिए जा रहा था। वहीं पे मैजिक डीमन गॉड तुरंत फिर से अपनी मिरर टेक्निक को परफॉर्म करता है और जैसे ही वो डीमन और ह्यूमन एक दूसरे के सामने आते हैं, वो दोनों ही बंदे काफी ज्यादा मिरर से चारों ही तरफ से घिर जाते हैं। तभी उस ह्यूमन के सामने उसकी फोटो की जगह एक डीमन आ जाता है, जिसकी वजह से अब यहाँ पे इन दोनों की ही सोल को सीधा ही मैजिक डीमन गॉड एक्सचेंज कर देता है। अब यहाँ पे जो ह्यूमन अपनी शॉट से डीमन को मारने के लिए जा रहा था, उस डीमन की सोल ह्यूमन की बॉडी के अंदर चली गई थी और ह्यूमन की सोल डीमन की बॉडी के अंदर। इसलिए वो ह्यूमन जो कि अब डीमन बन चुका था, उसने अपनी शॉट से सीधा ही ह्यूमन को हिट कर देता है, जिसकी वजह से डीमन की जगह एक ह्यूमन की सोल मारी जाती है और डीमन की सोल एकदम सुरक्षित ह्यूमन की बॉडी में मौजूद होती है। तभी हम देखते हैं कि ह्यूमन का एक कल्टीवेटर मर चुका है 10 में से। अब ये देख के सब एकदम हैरान हो जाते हैं, जहाँ पे लिंजी के फादर कहते हैं कि हम ह्यूमन मैजिशियन ने अभी तक इन एलिमेंट और स्पेस टाइम की बाउंड्री को सही ढंग से एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं, मगर ये
मैजिक डीमन गॉड इसमें मास्टर कर चुका है। इसने ह्यूमन की सोल को डीमन के अंदर ट्रांसफर कर दिया और डीमन की सोल को ह्यूमन के अंदर। ये यकीनन एक नेक्स्ट लेवल की टेक्निक है जिसे शायद हमें मास्टर करने में काफ़ी समय लगेगा। तभी मैजिक डीमन गॉड एक और ह्यूमन की सोल को डीमन के अंदर ट्रांसफर करने जा रहा होता है, क्योंकि एक ह्यूमन कल्टीवेटर एक डीमन को यहाँ पे मारने वाला होता है। तभी उस ह्यूमन के सामने एक मिरर अपीयर होता है, मगर सडन इन लोगों की सोल आपस में एक्सचेंज होती उससे पहले ही जूनर अपनी शॉट से डीमन को साइड करती है और तुरंत लिंजी उस ह्यूमन को। मगर यहाँ पे अब वो दोनों तो बच जाते हैं, मगर लिंजी और जूनर एक दूसरे से ही एक दूसरे की सोल को एक्सचेंज कर लेते हैं। जहाँ पे लिंजी जूनर की बॉडी में होता है और वो कहता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, मैं जूनर की बॉडी में क्या कर रहा हूँ और मैंने स्कर्ट क्यों पहना है। तभी वहाँ पे जूनर चिल्लाते हुए कहती है कि उल्लू के पट्टे, ये मेरी बॉडी है, हम दोनों की सोल एक्सचेंज हो चुकी है। तभी यहाँ पे ये दोनों ही कहते हैं कि आखिर तब हम अपने वेपन को कैसे यूज करेंगे। अगर वहाँ पे मैजिक डीमन गॉड इन दोनों के ही ऊपर थंडर स्ट्राइक करके इन लोगों के साथ खेल रहा होता है और लिंसी से कहता है कि मैं अपने बच्चे का बदला तुझसे लेके रहूंगा। ये कहने के साथ वो उन लोगों को टॉर्चर करने लगता है। वहीं पे जूनर कहती है कि लिंसी के बच्चे, मैं तुम्हारे फायर गॉड क्रिस्टल को कैसे समन करूं। तभी वहां पे लिंसी भी कहता है कि जूनर आखिर तुम्हारी स्वॉर्ड कहाँ पे है, वो अक्सर तो आ जाती थी ना, अभी नजर क्यों नहीं आ रही है। तभी जूनर कहती है कि तुम बस उसे समन करो, वो अपीयर हो जाएगी, बस सोचो। वही चीज यहाँ पे लिंसी भी कहता है कि बस तुम मेरे फायर गॉड क्रिस्टल को सोचो, वो आ जाएगा। और होता भी ऐसा है, मगर यहाँ पे जूनर लिंसी के फायर गॉड क्रिस्टल को ज्यादा देर तक अपीयर करके हवा में होल्ड नहीं कर पाती है और वो सीधा ही उस क्रिस्टल को लेके नीचे गिर जाती है। अब ये देख करके लिंसी चिल्लाते हुए कहता है कि उल्लू की पट्टी, तू मेरा क्रिस्टल तोड़ देगी, इससे बचा के रख। अब ये सुनकर के जूनर गुस्से में उठते हुए कहती है कि ग्रीन टर्टल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरीके से बात करने की, सॉरी बोल। अभी वहां पे लिंसी जूनर से सॉरी बोलता है, मगर तभी लिंसी ने यहाँ पे जूनर की जो शॉट समन की थी वो अपीयर हो जाती है और वो सडन जमीन पे गिर जाती है, जिसे लिंसी उठाने की कोशिश करता है और कहता है कि जूनर, तुम्हारी शॉट इतनी ज्यादा भारी क्यों है। तभी जूनर कहती है, बेवकूफ, इसे उठाने के लिए अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करो। तभी वहां पे लिंसी कहता है कि बेहतर ये है कि हम दोनों ही अपने वेपन को एक दूसरे से स्विच कर लें, वरना हम दोनों की खैर नहीं। अब यहाँ पे जूनर लिंसी की बात से एग्री कर रही होती है और वो लिंसी के क्रिस्टल को लेकर के सीधा ही लिंसी की तरफ बढ़ने लगती है, मगर सडन मैजिक डीमन गॉड उन लोगों के ऊपर थंडर स्ट्राइक करके एक ही बार में पीछे पटक देता है और उन लोगों के ऊपर वुड मैजिक से अटैक करके कई सारी वुड को अपीयर करता है और लगातार उन लोगों के ऊपर अटैक करने लगता है। साथ में वो विंड मैजिक को समन करके लिंसी को अपने टोर्नेडो के अंदर खींच लेता है, यानी कि जूनर की बॉडी को। और तभी हम देखते हैं कि जूनर और लिंसी वो दोनों ही एक दूसरे से अलग हो चुके थे और एक चट्टान उन दोनों को धीरे धीरे करके ऊपर लाने लगती है, जिसकी वजह से वो दोनों के दोनों यहाँ पे घबरा जाते हैं कि आखिर अब यहाँ पे क्या करें, क्योंकि उन दोनों के बीच में काफी लंबी डिस्टेंस थी। मगर फिर भी वहाँ पे जूनर लिंसी से कहती है कि बेवकूफ, डरो मत, हमें कैसे भी करके अपने वेपन को एक्सचेंज करना ही होगा। अगर तभी मैजिक डीमन गॉड आसमान से कई सारे आइस क्रिस्टल को समन करता है और उन दोनों से ही कहता है कि ये मेरा फाइनल अटैक है और अब तुम लोगों का मरना तय है। ये कहने के साथ वो आसमान से उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है और वहीं पे वो दोनों एक दूसरे के सामने छलांग लगा के अपने वेपन को अपने हाथ से एक दूसरे की तरफ फेंक देते हैं। और जैसे ही ये दोनों का ही वेपन धीरे धीरे करके इनके करीब आ रहा होता है, ऊपर से कई सारे आइस क्रिस्टल इन लोगों की तरफ बढ़ रहे थे। जैसे ही वहां पे लिंसी अपने फायर गॉड क्रिस्टल को टच करता, आइस क्रिस्टल उसे उससे दूर ढकेल देते हैं। वहीं पे जूनर की स्वॉर्ड को भी उसके करीब आने से पहले ही आइस क्रिस्टल नीचे फेंक देते हैं और तभी वहां पे काफी बड़ा धमाका होता है और वो सारे के सारे आइस क्रिस्टल के बीच में लिंसी और जूनर दब जाते हैं, जिसे देख करके मैजिक डीमन गॉड कहता है कि इन लोगों के साथ खेलने में मुझे काफी ज्यादा मजा आया, मगर अफसोस की बात यह है कि ये लोग ज्यादा देर तक नहीं टिके। ये कहने के साथ वो वहां से जाने लगता है, मगर तभी जूनर चिल्लाते हुए वहां पे रेडियंट फ्लेम डांस सॉर्ड अटैक को समन करती है और वहीं पे लिंसी 1000 फ्लेम रे अटैक को समन करता है। ये दोनों ने ही कंबाइंड अटैक करके उस पूरे के पूरे आइस बर्ग को ही एक बार में डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये देख करके मैजिक डीमन गॉड कहता है कि ये तो काफी ज्यादा सरप्राइजिंग था, ये दोनों के दोनों अभी मरे नहीं हैं। ये कहने के साथ वो अपनी पावर को अनलेश
कोशिश करता है, मगर तभी लिंजी कहता है कि इतनी जल्दी सरप्राइज क्यों हो रहे हो, रियल सरप्राइज तो अभी बाकी है। तभी हम देखते हैं कि मैजिक डीमन गॉड ने 2 वाइट पोर्टल को समन कर लिया होता है और उसके अंदर से अपने जायंट हैंड को समन करके वहां पे लिंजी और जूनर को क्रश करने जा रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि लिंजी और जूनर उन दोनों ही हाथ के बीच में आ चुके थे, मगर सडन उन लोगों के वेपन अपने आप ही उन लोगों के पास इस बार चले जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि जूनर ने तुरंत अपनी सॉर्ड को पकड़ लिया होता है, वहीं पे लिंजी अपने फायर गॉड क्रिस्टल को, और वो दोनों ही यहाँ पे अपनी पावर को अनलिश करते हैं। जहाँ पे जूनर ने फ्लेम मंत्रा को कास्ट किया था, वहीं पे लिंजी फिनिक्स ब्लेज हेवन टेक्निक को कास्ट करके वो दोनों ही अपनी पावर को आपस में फ्यूज कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे हार्ट शेप अपीयर होता है। और जैसे ही वो हाथ आपस में ज्वाइंट होता है, वहाँ पे एक ब्लास्ट होकर के उन दोनों ही हाथ को वो दोनों ही पीछे ढकेल देते हैं। ये देख करके मैजिक डीमन गॉड कहता है कि क्या ये दोनों ही अपनी अपनी बॉडी के अंदर अब जा चुके हैं। तभी लिंजी कहता है कि हाँ, यही सरप्राइज था, मगर इससे बड़ा सरप्राइज तुम्हें शायद ये देखना चाहिए कि आखिर मेरे हाथ में क्या है। ये कहने के साथ लिंजी उसके ही बेटे के क्राउन को अपने हाथ में रखता है। ये देख करके मैजिक डीमन गॉड कहता है कि ये तो मेरे बेटे का इनहेरिटेंस क्राउन है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी वहां पे लिंजी कहता है कि इसी क्राउन का ही तो इस्तेमाल करके हम दोनों ने ही अपनी अपनी सोल को आपस में स्विच कर लिया अपनी अपनी बॉडी के अंदर। अगर ये क्राउन नहीं होता तो अब तक शायद हम दोनों ही मारे जाते। तभी हम देखते हैं कि किस तरीके से लिंजी और जूनर वो दोनों ने ही अपनी अपनी सोल को आपस में कैसे फ्यूज किया था। तभी वहां पे लिंजी कहता है कि यहाँ पे तुम्हारा बेटा मरने के बाद भी हम ह्यूमंस के कितने ज्यादा काम आ रहा है। तभी वहां पे लिंजी उस क्राउन की पावर का इस्तेमाल करता है और अपनी यान दियान फिनिक्स के अंदर अपनी इस क्राउन की पावर को फ्यूज करके अपनी फायर फिनिक्स को जाइंट फॉर्म में ला करके सीधा ही मैजिक डीमन गॉड के ऊपर अटैक कर देता है। ये देख करके मैजिक डीमन गॉड लिंजी से कहता है कि तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम मेरे ही सामने मेरे बेटे के क्राउन को मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हो। तुम लोगों ने यहाँ पे डीमन गॉड की पावर को चोरी किया है और इसके बदले अब तुम लोगों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये कहने के साथ मैजिक डीमन गॉड अपने मैजिक स्टिक को समन करता है और सीधा ही लिंजी से कहता है कि इसे मैंने बहुत साल पहले ही समन किया था, मगर इस बार तुमने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं तुम्हें दिखाऊं कि आखिर स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक असल में होता क्या है। ये कहने के साथ वो अपनी स्टिक से नीचे अटैक करता है, जिसकी वजह से नीचे से कई सारी फ्लेम रूट्स निकल करके उस जाइंट सी फिनिक्स बर्ड को वहीं पे कैप्चर कर लेते हैं। और लगातार फिनिक्स बर्ड और लिंजी और जूनर के ऊपर ग्रेविटी प्रेशर भी यहाँ पे मैजिक डीमन गॉड लगाने लगता है, जिसे देख करके वहां पे लिंजी कहता है कि इसने जैसे ही अपने मैजिक स्टिक को समन किया है, इसकी पावर अब बहुत बढ़ चुकी है। तभी जूनर कहती है कि बेवकूफ कहीं के, इसका ऑरा प्रेशर पहले से 10 गुना ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है, इसलिए मुझे तो लगता है कि ये शायद इसकी रियल पावर है। तभी वहां पे मैजिक डीमन गॉड कहता है कि तुम लोगों को यहाँ पे परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये जो पावर तुम लोग देख रहे हो, ये अल्टीमेट रैलम की पावर है, जिसे तुम ह्यूमंस कभी भी अचीव नहीं कर सकते हो। ये कहने के साथ वो अपनी स्टिक से काफी पावरफुल अटैक लिंजी की फिनिक्स बर्ड के ऊपर करता है, जिसकी वजह से वहां पे इतना खतरनाक ब्लास्ट होता है कि लिंजी की फिनिक्स वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाती है। तभी वहां पे मैजिक डीमन गॉड कहता है कि बच्चे, अब यहाँ पे तुम्हारी फ्लेम को भी मेरे सामने सरेंडर करना होगा। तुम लोग कभी भी मेरे रैलम तक नहीं पहुंच सकते हो, अब तुम सब मरोगे। ये कहने के साथ वो अपनी पावर को रिलीज करके अपनी जाइंट सी स्पिरिचुअल बॉडी को उन सभी लोगों के सामने अपीयर करता है। इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों, ये शानदार सा एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। दोस्तों, थोड़ी सी तबीयत खराब है तो हो सकता है कि वॉइस में गड़बड़ हो, उसके लिए माफ करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।